मुझे जो मिलने की इच्छा प्राप्त नहीं हुई कि मैं उनसे मिलकर आ जाऊं। सुदामा जी कहते हैं मेरी इच्छा तो हुई लेकिन जाऊं कैसे, मुझे ना उसका घर पता है, वो कहाँ है, किस हाल में है, मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि आज वो द्वारिका का राजा है और मैं अपनी कुटिया का राजा। कहा अगर मुझे कन्हैया से मिलना होता है तो मैं अपने नेत्रों को बंद करके मिल लेता मन से। पत्नी कहती है महाराज अगर ये ऐसे ही मिलते रहे तो कन्हैया को हमारी दिनचर्या पता नहीं चलेगी कि सुदामा कितने गरीब है, सुदामा के जीवन में कितने कष्ट हैं, ये उन्हें पता नहीं चलेगा जब तक सुदामा जी अपने पैरों से चलकर द्वारिका नहीं चले जाते। जब ये द्वारिका जाएंगे कन्हैया इन्हें देखेंगे तभी तो जान पाएंगे कि कन्हैया सुदामा कितने गरीब है। आज मेरा सखा था, आज उसके जीवन में कितनी परेशानी चल रही है। सुदामा जी की पत्नी है, वो कहती है महाराज आप मन से तो दर्शन करते हैं लेकिन एक बार आप वहां पर अपने शारीरिक रूप से भी जाकर आइए। कन्हैया से सहायता मांगना, कहना कि हमारे घर में कुछ है नहीं, हम बड़े गरीब हैं। सुदामा जी कहते हैं देवी तुमको मालूम है कि मैं किसी से मांगता नहीं हूँ, मेरी मांगने की आदत नहीं है, लेकिन तुम कहती हो तो मैं चला जाता हूँ। मैं दर्शन के लिए जा रहा हूँ कि कन्हैया से मेरी भेंट भी हो जाएगी और मुझे कन्हैया के दर्शन भी हो जाएंगे। अब सुदामा जी अपनी पत्नी से कहते हैं देवी तुम्हें एक बात मालूम है? कहा क्या? कहा अपने गुरु के घर और अपने मित्र के घर कभी भी जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाते और जाना भी नहीं चाहिए। हम हमारे गुरु के यहाँ जाते हैं, मित्र के यहाँ जाते हैं, कुछ ना कुछ लेकर ही हमें जाना चाहिए। सुदामा जी की पत्नी थी, वो कहे महाराज क्या रखूं आपके लिए, हमारे घर में तो कुछ है ही नहीं हमारे खाने के लिए, मैं वहां आपको क्या दूं? लेकिन फिर भी आप कहते हो तो मैं कुछ ना कुछ व्यवस्था जरूर करूं। अब सुदामा जी की जो पत्नी थी महाराज एक फटा हुआ कपड़ा लाती है, फटा हुआ कपड़ा लाती है, उसमें 4-5 घर से बिने चुने चावल लेकर आती है। 4-5 घर के चावल रहते अलग ही दिख जाते हैं, किसी के यहाँ का टूटा हुआ चावल है, किसी के यहाँ का अच्छा चावल है। सब चावल को एक साथ लेकर उस पोटली में बांध देती है। अब वो पोटली सुदामा जी को दे देती है, चावल की पोटली ले महाराज सुदामा को दे दी। कहा महाराज लीजिए, अब आप जाइए आप मित्र के यहाँ, 5 मुट्ठी चावल है, फटा हुआ कपड़ा है, उसमें बांध दिया। चावल की एक पोटली भरी, सुदामा जी ने अपने फटे हुए कपड़े पहने, धोती फटी हुई है महाराज, उनकी बनियान फट रही है, जगह जगह से धोती फट रही है, दुबला पतला शरीर है, सारी हड्डियां दिख रही है बाहर। सुदामा का ऐसा रूप है। एक चावल की पोटली लेते ही हाथ में और चलते जा रहे हैं। सुदामा जी सुखदेव मुनि वर्णन करते हैं कि यहाँ पर सुदामा जी अपनी बुद्धिमानी का परिचय देते हैं। एक चावल की पोटली है, ले जा रहे हैं, नेत्र उनके सजल हो गए महाराज। वो द्वारिका का राजा, मैं इतने से चावल ले जा रहा हूँ, वो क्या सोचेगा?
आज मेरे पास मेरे मित्र के लिए कुछ नहीं है। उसके मन में कुछ सोचना आएगा कि देख लो, इतने वर्षों से मेरा मित्र मिलने के लिए आया है और साथ में लाया भी है तो केवल चावल की पोटली, फटे हुए कपड़े में। ये सोचकर सुदामा जी के नेत्र सजल हो जाते हैं। अब चलते जा रहे हैं। उन्होंने द्वारिका का मार्ग देखा नहीं है। कहा क्या पता कहाँ होगी द्वारिका, मैंने कोई मार्ग देखा नहीं है, रास्ता जाने का याद है नहीं, लेकिन फिर भी चलते जा रहे हैं। केवल मन में इतना सोच लिया कि कन्हैया से मुझे मिलना है, कन्हैया के दर्शन मुझे प्राप्त होंगे। उस पत्नी ने भगवान से मिलने की आकांक्षा दी है सुदामा जी को। कहा आप जाइए। चलते जा रहे हैं, मन में विचार कर रहे हैं कि कहीं मैं गलत रास्ते पर चला गया तो मैंने रास्ता तो देखा नहीं। लेकिन उनके जो मस्तक पर है ब्रह्मा का तेज झलक रहा है। कृष्ण के उपासक हैं, उनके चेहरे से तेज झलक रहा है। सब रास्ते भर के लोग देख रहे हैं, कैसा विचित्र व्यक्ति है, कैसा व्यक्ति है। पैदल चल रहा है, उसे चला नहीं रहा है, पांवों में छाले पड़ गए महाराज, चलते नहीं बन रहा है, फिर भी चलते जा रहा है, नंगे पांव जा रहा है, चप्पल भी नहीं है पहनने के लिए। सुदामा जी द्वारिका का रास्ता भूल जाते हैं और काशी में पहुंच जाते हैं। द्वारिका का रास्ता भूल गए, उनको भी नहीं पता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। काशी पहुंच गए, पुष्कर जी पहुंच गए, बड़ी दूर दूर जाते जा रहे हैं। सुदामा जी थकते जा रहे, वारे कन्हैया तू मुझसे दूर है, लेकिन तेरा गांव भी बड़ा दूर है, मेरे से तो चलते ही नहीं बन रहा है। थक जाते हैं, एक जगह पर विश्राम करने लग जाते हैं। लेकिन कन्हैया मैं तुझसे मिलकर रहूंगा, चाहे कितनी भी दूर नगरी क्यों ना हो तेरी, मैं तुझसे मिलते ही रहूंगा। ऐसा मन में विचार करते हैं। जाते जा रहे महाराज, पांव के छालों को नहीं देखा, उनका शरीर सूख गया और उसका परिणाम ये हुआ कि सुदामा जी भूख प्यास जो भी थी सारी भूल गए। सारी भूल गए, भूख लगे ना प्यास, केवल कन्हैया से मिलना है। केवल एक ही कामना है कि कन्हैया तेरे दर्शन हमें जल्दी से जल्दी हो जाए। अब सुदामा जी सब भूल जाते हैं। लगातार महाराज 3 महीने हो गए सुदामा जी को चलते चलते। 3 महीने से वे पैदल चल रहे हैं, शरीर पूरा सूख गया, बड़ी भारी चिंता है। एक किनारे पर जाकर बैठ जाते हैं और कह रहे हैं वहां से, दूर नगरी